रेखाची पश्चिमारा वशत कने अंचुके मा गप कन गई थी कि 26वीं अमेंडमेंट बित्ता बलेशिया जी पादस्ते ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन लाहौरा कनक बित्ता इशिये सदेबाब चे बित्ता इश्तो चे चीज डिस्कस बित्तगा और इशिये हुकूमत नेमगा चे इशी ने फैसला कनक बित्ता चे असरात कायन थे हमें दोस्तन से गप कनी वादा में मोहम्मद अदारी कन गई सीनियर एडवोकेट इख्तियार अली चन्ना के एक्स जनरल सेक्रेटरी कराची बार बित्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर 26वीं अमेंडमेंट आप जब जनरल सेक्रेटरी थे कराची बार के तो उस वक्त ये बड़ा तहलका मचा हुआ था और अब जाके वो अमेंडमेंट हो भी गई, जजेस की अपॉइंटमेंट भी हो गई। लेकिन हम देखें कि ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन जो है वो पहले कराची, इस्लामाबाद, अब लाहौर में, तो इसका मकसद क्या है इन ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन का? देखें देखें ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन का मकसद ही यही है जी कि एक ऐसी तरमीम आइन में जो पाकिस्तान के मुफाद में ना हो, जो अदलिया की जो आज़ादी है उस पर कदगन हो, या अदलिया को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, या आप मनपसंद लोगों की एलिवेशन करने जा रहे हैं जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो रहे हों, तो फिर ये जो भी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन हैं, बार काउंसिल्स हैं, फिर वो इस तरह के सेमिनार या कन्वेंशन जो हैं वो करते हैं। देखिए आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जमहूरियत के नाम से वोट लिए जाते हैं, हुकूमतों को मुंतखब किया जाता है और जो है अदलिया को भी आप जो है उसमें जजेस अपॉइंट करते हैं। फर्ज के तौर पर जो 26वीं तरमीम है, ठीक है ना, वो ये कह लें ये एक ऐसी तरमीम है जिसमें आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी और खुद पार्लिमान की जो सुपरमेसी है वो दाव पे लगी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि देखें आइन किसी भी मुल्क की रूह होता है और उसमें तरमीम एक संजीदा एहसास और गहरे मशवरे का अमल होना चाहिए। आज जो 26वीं तरमीम लाई गई है उसमें आपने ना तो अपोजिशन को सुना, ना आपने उसमें सेनेट में बहस किया, ना जो पार्लिमान में जो रूल्स हैं, जब आप कोई बिल लेके आते हैं उसको टेबल होना चाहिए, वो नहीं हुआ। इस तरमीम को हुकूमत ने तरक्की और इस्लाहात के नेरे के तहत पेश किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या आवाम को उसमें शामिल किया गया? क्या आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पार्लिमान में बैठे हुए हैं, क्या उनको शामिल किया गया? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स, खास तौर पर अपोजिशन, अदलिया, सिविल सोसाइटी, बार काउंसिल, उसको शरीक नहीं किया गया? तो ये तरमीम ऐसे वक्त में की गई जब मुल्क पहले ही मुआशी, सियासी और समाजी दबाव का शिकार था। अवामी मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी और कानून की हुक्मरानी पर सवालात थे, मगर उनके बजाय एक ऐसी आईनी तरमीम को तरजीह दी गई जिसका अवामी मुतालिबा वाज़ेह नहीं था। तो हम ये समझते हैं लेकिन इसमें देखें कि हम देखें कि तमाम ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन में तमाम बार एसोसिएशन ने शिरकत नहीं की। उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हमें सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमें केपी के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इसके अलावा बलूचिस्तान बार एसोसिएशन और पंजाब बहुत हमें वो नज़र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो क्या मतलब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि सही है? देखें ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या केपी के बार एसोसिएशन या दूसरी या पाकिस्तान बार काउंसिल, देखें वहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम हुक्ला भी अब डिवाइड हो चुके हैं। अब जो ताकतवर हल्का है उसने देखा कि एक ऐसी कुव्वत है डिवाइड नहीं हो रही, तो उसको आप डिवाइड करें। वो हुक्ला की कुव्वत थी। अब हुक्ला भी एक पेज पर नहीं है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ हैं, जो हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए हैं। देखिए जब मैं काला कोट पहनता हूँ, जब मैं अदालत में पेश होता हूँ, या मैं बाहर पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ, या मेरे पास कोई बाहर का ओहदा है, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं सबसे पहले अपनी बार के साथ खड़ा हूँ, सबसे पहले मैं आइन की जो बालादस्ती है उसके साथ खड़ा रहूँ।
तो आजकल ये एक मतलब रविश चल चुकी है कि हमारे वकला भाई भी जो है हुकूमतों की बेंचों के जो सियासी लोग हैं उनके साथ शामिल हो चुके हैं। तो यही वजह है कि कुछ बार एसोसिएशन ने जो शिरकत नहीं। अच्छा सर, इसमें मेन इशू क्या है 26वीं अमेंडमेंट में, जिसको जो है वो कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं हुई है? इसकी वजह क्या जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से है, या आईनी बेंच के हवाले से, या फंडामेंटल राइट्स को जो है वो छेड़ा गया है? देखिए सबसे पहला जो असर है इस ना जजमेंट इस तरमीम का, वो जजों की तकर्री के निज़ाम में नजर आया। अगर इस तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन में हुकूमती नुमाइंदों की जो ताकत है वो बढ़ा दी गई है, तो ये अदलिया को गैर जानिबदार रखने की जो बुनियादी रूह के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि अब जजों की जो तैनाती है तरक्की या तबादले में सियासी दखल अंदाजी का दरवाजा खोल दिया गया है। दूसरा असर अदालती फैसलों के खिलाफ जो रिव्यू है या नजरसानी की गुंजाइश को महदूद करके सामने आया। अगर इस तरमीम में आला अदालतियों के इख्तियारात कम किए गए हैं तो ये इंसाफ की फराहमी पर बराह रास्त हमला है। एक खुदमुख्तार अदलिया ही किसी भी जमहूरी निजाम की रीढ़ की हड्डी होती है। तो मैं ये तशवीशनाक समझता हूँ कि आपने हुकूमती लोग जो हैं जुडिशल कमीशन में ज्यादा इंट्रोड्यूस कराए। अब हुकूमत या सियासी पार्टियों के लोग डिसाइड करेंगे किस जज को तरक्की देनी है, किसको ट्रांसफर करना है या किसको एलिवेट करना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा अहम इशू था वो था सीनियरिटी प्रिंसिपल। इस आईनी तरमीम के बाद उसको भी खत्म किया गया। अब मोस्ट 3 जो सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से किसी एक को ये लोग डिसाइड करेंगे भाई किसको लें। अब जाहिर सी बात है जो तीसरे नंबर का जो सीनियर जज होगा या दूसरे नंबर का, तो वो यही कहेगा ना भाई मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं और मैं हुकूमती जो मुतालिबात हैं उसको भी पूरा करूं। तो लिहाजा ये जो 26वीं तरमीम है ये डायरेक्ट अदलिया के ऊपर अटैक है। जी मेरी बहन। लेकिन सर अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है जजेस की, आप नहीं समझते कि वो तो बिल्कुल आइन के मुताबिक हुई हैं और जिनको सीनियरिटी मिलनी चाहिए थी उनको सीनियर के हिसाब से किया गया है, और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया उसी हिसाब से तकर्री की गई है? देखें अभी जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई है वो ऐसे ही हुई है ना भाई, हाथ खड़े करके आप बताएं कि ये फला जो शख्स है जिसका नाम रिकमेंड हुआ है उसके वोट कितने। तो ये मैं समझता हूँ ये कोई मतलब आईनी तकाजे नहीं है कि इस तरह आप वोटिंग करके किसी को एलिवेट करें या किसी की अपॉइंटमेंट करें। बाकी रहा सवाल, दूसरा सवाल ये है कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ सीजर्स ऑफ पाकिस्तान है वो क्या मेरिट के बुनियाद नहीं? कौन कहता है तीसरे नंबर वाले जज को आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना लिया? अब वो कहीं पे भी जाहिर नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो क्या यही है? जब हमारी सिंध के साथ जो इशू हो रहे हैं खास तौर पर जो पानी का इशू है या कारपोरेट फार्मिंग है, गवर्नमेंट की जमीनें आप एक कोड़ियों के दाम पर किसी ऐसी कंपनी को देने जा रहे हैं जो कंपनी ना तो आवाम के मुफाद में है ना उसमें आवाम का कोई फायदा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली इम्प्लाइडली हमारे जो आइन के हुकूक हैं या जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज हैं या जो आवाम की प्रॉपर्टीज हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। तो हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई ऐसा इक़दाम उठाए जिससे अवामी जो मिल्कियत है वो आप कोड़ियों के दाम पर किसी कंपनी को दें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज वेरी मच इम्पावर्ड कि उसके खिलाफ एक्शन लें और सो मोटो एक्शन लें, उससे जवाब तलब करे कि भाई आप ये लाखों एकड़ जमीनें किसको दे रही हैं? ये जो पानी का हमारा फंडामेंटल राइट है वो पानी हमारे दरिया में नहीं है, जमीनें सूखी पड़ी हैं और आप चोलिस्तान को जाके आबाद कर रहे हैं, लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किधर है? कहीं भी नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा। तो इससे ये साफ जाहिर है कि उसने हुकूमत वक्त के साथ कमिटमेंट की कि भाई जो आप जैसा बोलोगे मैं करूंगा, मुझे सिर्फ आप पाकिस्तान। लेकिन सर लास्ट सवाल है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे वो करेगी जबकि पार्लियामेंट ने खुद ही इस पे साइन किए सदर साहब ने? तो पानी का तो इशू एक अलग था कि उन्होंने इजलास में इन चीजों को किया था, तो क्या समझते हैं आप कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोमोटो ले सकती है? देखिए मेरी बहन, देखिए
ये जो पानी का इशू है ना जी, ये मैंने पहले ही अर्ज किया कि ये फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। इसमें सदर पाकिस्तान को किस कानून के तहत वो समरी पे साइन करता है या वो एक लेटर पे साइन करता है कि भाई ये फला कंपनी है, इसको आप 6 के नाल निकाल लें। नहीं भाई, ये जो इशू है ये तो CCI का है। जो CCI है वो बैठेगी, कोई भी एक सूबा अगर डिसएग्री है तो वो मंसूबा, आप पानी का मंसूबा वो आप मुकम्मल नहीं कर सकते। यहाँ तो बलूचिस्तान भी डिसएग्री है, यहाँ तो सिंध भी डिसएग्री है, इवन पंजाब की जो सराइकी पट्टी है, पंजाब के जो लोग हैं वो भी डिसएग्री है कि भाई हमारी जमीनों को भी घेराबाद करके आप जाके बयाबान को आबाद करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। ऐसा अवामी इशू जो ज़ेरे गौर हो, ज़ेरे तलब हो या उसके ऊपर कोई फैसला हो तो पार्लियामान इज वेरी मच इम्पोवर्ड। पार्लियामान में आप बिल लेके आए ना भाई, उसके ऊपर आप बहस करें। क्यों नहीं आप बहस करते पार्लियामान में आकर? तो यही वजह है कि इन लोगों ने हमारे इदारों को सुपरसीड करके सदर से इन लोगों ने लेटर साइन करा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। द महबूब हमरा दारी करने सीनियर एडवोकेट इख्तियार अली चन्ना के एक्स जनरल सेक्रेटरी कराची बार हम बिता शियोती गप्तरान रोक होता के अन्नी रोचा में बेगिन दे के ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन लाहौरा कनक बिता ये मेन मुद्दा के बिता आस्ते के 26वीं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो का कनक बिता और दूसरे से कॉर्पोरेट फार्मिंग के एक कनक बैगे इसी हवाले चे खासकर ए कन्वेंशन कनक बिता और इसी तो का अमीद हुए मजने का पेर कनक बिता नहीं हुकूमत नेमगा चे कनक बिते मजीद देम तेरा एक उजारा होते 26वीं अमेंडमेंट के अकबरी कनक बिता चे इस तो का वापस जीरक भी या अंचु कंटिन्यू हल्ली थे भले ऑल लॉयर्स कन्वेंशन के अस्ती इसी असरात चे दरकाएं थे हमें दोस्तन से देम तेरा हम गप कने दजीरी एक ब्रेक है, ब्रेका च पतकाई।